जय हिंद। सभी प्यारे मित्रगणों का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम स्ट्रेटेजी के टॉप 10 क्वेश्चन हल करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में पूछे गए क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। डेली आपको 10 क्वेश्चन हल करवाए जाएंगे और संडे के दिन इन सभी क्वेश्चनों को आपको रिविजन भी करवा दिया जाएगा ताकि आपको फायदा हो सके। और दोस्तों अक्सर क्या होता है, हम स्ट्रेटेजी को बार बार भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे वीडियो समाप्त होने के बाद में आपको दिन में जब भी समय मिले, खाना बनाते समय या कोई अदर काम करते समय, तो इन क्वेश्चनों को बार बार आप रिवाइज कर लिया करो ताकि आपको लंबे समय तक ये चीज़ें याद रख पाओ। और विशेषकर आप शाम के समय जब सोते समय इन क्वेश्चनों को याद किया करो ताकि आप लंबे समय तक याद रख पाओ। दोस्तों साल 2 साल तक कड़ी मेहनत कर लो और ये मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी क्योंकि लाखों की भीड़ में आपको अलग दिखना होगा, तो आपको मेहनत करनी होगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिग बैन कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बिग बैन का अर्थ होता है, ये दोस्तों घड़ी का ही एक उपनाम है और ये लंदन में स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लंदन। लंदन के दोस्तों ये वेस्टमिंस्टर पैलेस के उत्तरी छोर में लगाया गया था और 1859 में ये लगाया गया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा और जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सन 1943 में की थी। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक भी लिखी गई है। कौन सी? द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील छेत्री किस खेल स्पोर्ट से संबंधित है। सुनील छेत्री का संबंध किससे है। दोस्तों ये क्वेश्चन क्या उस समय भी इंपॉर्टेंट था और अभी भी इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, इनका संबंध फुटबॉल से है। सुनील छेत्री दोस्तों उस समय भी दोस्तों फुटबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं और इन्हें 2011 क्या 2011 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और 2019 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उस समय भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिम्पे ग्लिम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब के लेखक कौन है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 1934 में ग्लिम्प सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है। इसी के साथ में दोस्तों अन्य पुस्तकें भी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है जिसमें इंडियन एंड द वर्ल्ड और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तकें लिखी गई है। और दोस्तों ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक ये सन 1934 में लिखी गई थी। सन 1934 में लिखी गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था इंदिरा गांधी जी को विश्व और इतिहास से परिचित कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द स्टाइमेंट का संबंध है। स्टाइमेंट का संबंध किस खेल से है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गोल्फ। स्टाइमेंट का संबंध गोल्फ से है। और गोल्फ के अन्य शब्द है दोस्तों, गोल्फ के अन्य शब्द हैं बोगी, पुटिंग द ग्रीन और केडी लिंक्स, पुटिंग द ग्रीन और होल निब्रलिंग आदि शब्द दोस्तों जिनका संबंध है गोल्फ से। इनका संबंध किससे है? गोल्फ से है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपट्टू की उत्पत्ति हुई है। कलारीपट्टू क्या है? एक मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति कौन से राज्य से हुई है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, केरल। कलारीपुट्टम जो मार्शल आर्ट है उसकी उत्पत्ति केरल से हुई है। और कलारीपुट्टम का शाब्दिक होता है युद्ध के मैदान की कला। शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध के मैदान की कला। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान की मुद्रा क्या है। यूनान दोस्तों ये एक यूरोप का देश है और इसकी मुद्रा है यूरो। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यूरो। यूनान की राजधानी एथेंस है। क्या है? इनकी राजधानी एथेंस है और मुद्रा यूरो है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पुणे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुणे। दोस्तों राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना सन 1969 में की गई थी। कब की गई थी?
सन 1969 में भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षा प्रशिक्षण और परामर्श का संचालन करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बेस्ट स्टॉक शब्द जुड़ा हुआ है? तो बेस्ट स्टॉक का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, तैराकी से। बेस्ट स्टॉक का संबंध तैराकी से है और इसी के साथ दोस्तों तैराकी से संबंधित शब्द हैं लेन लाइन, डेग और लेप। लेन लाइन, डेग और लेप का संबंध भी तैराकी से है। फुटबॉल के कुछ शाब्दिक अर्थ यानी कि कुछ ऐसे अक्षर जिनका संबंध फुटबॉल से है, अटैकर, सेंटर फॉरवर्ड और स्पोर्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर फ्री किक, इनका संबंध दोस्तों किससे है? इसका संबंध है फुटबॉल से। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कौन सी प्रतियोगिता दौड़ वाली प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ताइक्वांडो। ताइक्वांडो का संबंध दौड़ से नहीं है और इसका संबंध दोस्तों ये क्या है? एक मार्शल आर्ट है। ये क्या है? इसका संबंध मार्शल आर्ट से है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।